हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। पिछली क्लास में हमने कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में बात की थी और उनमें से एक सेलेक्टिव स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं या कंट्रोल स्टेटमेंट जिसको हम बोलेंगे इफ़ स्टेटमेंट को हमने समझा था और उसके साथ उसके प्रैक्टिकल भी कुछ करके देख लिए थे। तो मुझे लगता है कि इफ़ स्टेटमेंट तो आपको क्लियर हो गया होगा। कंट्रोल स्टेटमेंट के को आगे बढ़ाते हुए सेकंड जो हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट बोलूँ मैं या सेलेक्टिव स्टेटमेंट बोलूँ, दैट इज़ वो होता है हमारा इफ़ एल्स। तो आज की क्लास में हम पहले इफ़ एल्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इफ़ एल्स से रिलेटेड कुछ एक दो प्रोग्राम्स भी समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का स्टेटमेंट है दैट इज इफ़ एल्स। तो इफ़ एल्स के लिए मैंने कहा था ये क्या है, हमारा सेलेक्टिव स्टेटमेंट है, सेलेक्टिव टाइप का स्टेटमेंट है। तो इस इफ एल्स स्टेटमेंट का अगर मैं बोलूं कि सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है पाइथन में, इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए सिंटैक्स क्या होता है, मतलब लिखने का तरीका क्या है, कैसे इसको लिखा जाता है। जैसे हम जानते हैं, पहले मैंने आपको बताया था इफ स्टेटमेंट को कैसे लिखा जाता है। सिंपल इफ लिख के कंडीशन लगाते हैं, कॉलन लगाते हैं, फिर उसके बाद इंडेंट करके और हम ब्लॉक में वो स्टेटमेंट लिख देते हैं जो इफ कंडीशंस के साथ यूज करना चाहते हैं। यहाँ पर दो कीवर्ड यूज हो रहे हैं, फर्स्ट इज इफ एंड सेकंड इज एल्स। तो आइए इसको देखते हैं। आपका सिंटेक्स क्या होता है, इफ कंडीशन कॉलन स्टेटमेंट वन। अब जरूरी नहीं है ओनली सिंगल वन स्टेटमेंट ही लिखा जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पर गैप किया है, मतलब ये क्या होगा, यहाँ पर भी आपको टैब की प्रेस करनी होगी और इसको इंडेंट करना होगा इनसाइड इफ कंडीशन। ये तो आपको लग रहा है कि पिछला जो हमने इफ समझा था वही चीज़ है। इस केस में क्या था कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो इस स्टेटमेंट को स्किप करके आगे चला जाएगा। ये काम होता था। बट इफ के साथ आप अगर एक और कीवर्ड यूज कर लेते हैं दैट इज एल्स। एल्स में कोई कंडीशन नहीं लगेगी, एल्स और उसके बाद कॉलन, जैसे यहाँ पर कॉलन है तो कॉलन का मीन्स क्या होता है, नेक्स्ट लाइन से वो ब्लॉक बनाएगा। तो फिर एल्स के इनसाइड आपको क्या लिखना है, स्टेटमेंट टू। ओके, ये यूं कह सकते हैं मल्टीपल ब्लॉक्स, मल्टीपल स्टेटमेंट्स का जो ब्लॉक है वन और मल्टीपल स्टेटमेंट का ब्लॉक टू। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं हम कि अब मैंने पिछली बार क्या बताया था, अगर ये कंडीशन हो गई ट्रू तो स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगा और एल्स हमने समझा ही नहीं था, एल्स की बात ही नहीं करी थी। ये एल्स किससे कनेक्टेड है, इसी कंडीशन से कनेक्टेड है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तब तो स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगा, बट अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट ना होकर स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट होगा। मतलब यहां हम कंडीशन के दोनों पार्ट को चेक कर रहे हैं, ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू हो तो क्या करना है और फॉल्स हो तो क्या करना है, ये दोनों बातें हम बता रहे हैं। बट इफ के केस में, अगर जब हम इफ की बात कर रहे थे पिछली बार मैंने आपको बताया था इफ कंडीशन, और उसमें हमने अंदर की साइड इंडेंट करके लिख दिया था स्टेटमेंट। ओके, ये हमारे स्टेटमेंट ऊपर से आ रहे थे, ये एग्जीक्यूट होते हैं आगे। तो इसमें मैंने क्या बताया था, अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज कंट्रोल स्किप करके और आगे चला जाएगा। तो ये केवल ट्रू पार्ट को चेक कर रहा था, बट यहाँ क्या हो रहा है, ट्रू और फॉल्स दोनों पार्ट को चेक कर रहे हैं। मतलब दोनों पार्ट पर कोई ना कोई काम हो रहा है, या तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। मैंने आपको क्या बताया था, कंडीशन हमारी जो होती है वो रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं हम उस केस में। तो रिलेशनल ऑपरेटर या तो आप बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, तो बुलियन वैल्यू में मतलब या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। अगर ट्रू होगा तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, मतलब फर्स्ट वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी, फॉल्स होगी, तो सेकंड वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखो अब बात आती है कि इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ी। अगर मैं पिछले प्रोग्राम को एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ, जिसके अंदर हमने देखा था कि नंबर, हम कह रहे थे कि नंबर हमने यूज़र से इनपुट लिया और यूज़र से हमने नंबर इनपुट लेने के बाद ये चेक किया था कि नंबर इवन है या ऑड है। मैं सिंपल लॉजिक लिखूंगा, पूरा प्रोग्राम नहीं लिखूंगा। तो हमने वहाँ क्या लिखा था, चेक किया था इफ़ जो नंबर हमने रीड किया था n, हमने किया उसको मोड करके 2 से मोड किया और अगर इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, ये चीज़ मैंने बात करी थी आपसे कि अगर ये इक्वल टू 0 आ गया है
मोड करने के बाद, मोड मतलब रिमाइंडर, तो जो नंबर हमने रीड किया उसका रिमाइंडर 2 से लेने के बाद अगर 0 आ गया है तो हमने क्या बोला था कि प्रिंट करा दिया था क्या, इवन नंबर। और अगर ये 0 नहीं आ रहा था तो फिर हम एक और कंडीशन चेक कर रहे थे कि n mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0, और हमने फिर से लिखा था प्रिंट क्या, ऑड। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, इसको ऑब्जर्व करोगे, तो देखो दोनों केस में मैंने एक्सप्रेशन तो यही लिखा, रिलेशनल ऑपरेटर, ये दोनों रिलेशनल ऑपरेटर जो मैंने एक तो लिखा इक्वल टू और एक लिखा नॉट इक्वल टू, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स है, अपोजिट है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमने बोला था इवन, बट अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आपको ये कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने इफ एल्स का यूज किया है। एक ही बार में कंडीशन चेक होगी, सिंगल कंडीशन चेक होगी, और उस केस में आपके दोनों में से कोई सा एक एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट यहाँ क्या हो रहा है, सपोज करो ये कंडीशन ट्रू हो गई, सपोज करो ये पहली कंडीशन ट्रू हो गई, इसने इवन प्रिंट किया, फिर भी ये सेकंड कंडीशन को चेक करेगा, चेक तो करेगा, जबकि हम जानते हैं कि सेकंड कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लेकिन पाइथन का कंट्रोल यहाँ आके फिर भी कंडीशन को चेक करेगा। बट अगर आपने यहाँ पर इफ एल्स का यूज़ किया हो तो कंडीशन, क्योंकि एक ही बार लगी हुई है, यहाँ 2 बार कंडीशन लिखी हुई है तो 2 बार चेक होगी, यहाँ कंडीशन कितनी बार लिखी हुई है, एक ही बार लगी हुई है, तो उस एक ही कंडीशन के ट्रू और फॉल्स पार्ट को ये चेक करेगा। अगर ट्रू होगा तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट ट्रू एग्जीक्यूट करेगा। तो इसी कोड को अगर मुझे इफ एल्स के साथ लिखना होगा तो वो कैसे लिखा जाएगा, इस चीज़ को समझते हैं। कि मुझे अगर ये चेक करना है कि जो गिवन नंबर यूज़र ने मुझे नंबर इनपुट किया है वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो हम क्या कोड लिखेंगे, सिंपल आप लिखेंगे n इक्वल टू इंटीजर में नंबर रीड कर लेंगे, रीड करने के लिए आप लिखेंगे इनपुट, देन एंटर एनी वैल्यू या नंबर जो भी आपको लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, इनपुट और इंटीजर क्लोज। देन इसके बाद हम क्या, सिंपल, मैंने पिछली बार ऐसा लिखा था पहले, r इक्वल टू n mod 2, तो इससे क्या हो रहा है, रिमाइंडर रिटर्न हो रहा है, रिमाइंडर किसके अंदर आ रहा है, r में हो रहा है। यहाँ मैंने क्या कर दिया, इसी एक्सप्रेशन को देखो, इस एक्सप्रेशन को जो r के अंदर था उस हमने यहाँ r रखा था, r इक्वल टू 0, तो उसकी बजाय मैंने सिंपल एक्सप्रेशन लिख दिया। ये प्रैक्टिकल में आपको समझाया था मैंने कि हम एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं कंडीशन के साथ, तो यहाँ लिख देते हैं, चलो, इफ r इज इक्वल टू 0 देन इंडेंट करेंगे अंदर की तरफ, देन प्रिंट कर देंगे, क्या क्या प्रिंट करेंगे आप, इवन नंबर। अगर 0 है मतलब रिमाइंडर 2 से रिमाइंडर लेने के बाद अगर r की वैल्यू 0 आ रही है तो इवन नंबर हो जाएगा। अदरवाइज एल्स को हम अदरवाइज भी कह सकते हैं कि भाई अगर ये कंडीशन ट्रू है तब तो इवन नंबर लिखना, बट ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गई, फॉल्स का केस क्या बनेगा कि नॉट इक्वल टू 0, तो हमने कहा एल्स, तो एल्स, फिर एल्स को हम इंडेंट कर देंगे, एल्स के अंदर ब्लॉक बनाएंगे, प्रिंट ऑड नंबर। एल्स में जो भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं इसको हम बोलते हैं फॉल्स पार्ट भी कह देते हैं, एल्स पार्ट भी कह देते हैं, और इसको हम ट्रू पार्ट कहते हैं। जो हम इफ कंडीशन के ट्रू होने पर जो ब्लॉक में स्टेटमेंट लिखते हैं उसको बोलते हैं ट्रू पार्ट, मतलब कंडीशन का ट्रू पार्ट हो गया, इस कंडीशन का फॉल्स पार्ट। तो फॉल्स पार्ट हम किस में लिखते हैं, एल्स में लिखते हैं, और ट्रू पार्ट किसके नीचे लिखते हैं, इफ के नीचे लिखते हैं। इस कोड को एक बार फिर से समझेंगे। यहाँ पर वैल्यू रीड करेगा, एन वेरिएबल में वैल्यू रीड करी, रिमाइंडर कैलकुलेट किया। अब यहाँ चेक क्या किया, रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ रही है। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ रही है तो हमने क्या बोला, क्योंकि वो रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ रही है, इट मीन्स वो परफेक्टली डिवाइड हो गया वो नंबर किससे, 2 से, तभी रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ रही है। तो हमने क्या बोला, अगर एक रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ रही है तो इवन नंबर प्रिंट कर देना भाई। अगर 0 नहीं आ रही तो क्या करना है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या करना है, ऑड नंबर प्रिंट करना है। आई थिंक आप लोगों को अभी क्लियर हो गया होगा। इफ में तो अपने को 2 बार कंडीशन लिखनी पड़ रही थी और 2 बार कंडीशन चेक होती, बट यहाँ सिंगल कंडीशन चेक होकर दोनों में से कोई सा एक काम होगा। अगर मैं इसको फ्लो चार्ट के हिसाब में लिखूंगा तो क्या होगा
कि ऐसा लिखा जा सकता है कि कंडीशन होती है हमारी इफ एल्स में, और अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो आपका स्टेटमेंट 1 S1 एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो स्टेटमेंट आपका S2 एग्जीक्यूट होगा, और दोनों में से कोई सा एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट पर जाएगा। तो यहाँ पर दोनों में से कोई सा एक काम होगा। कंडीशन ट्रू हुई तो S1 से होता हुआ जाएगा, कंडीशन फॉल्स हुई तो S1 को स्किप करेगा, S2 को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो इसी चीज़ को हम एक और एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं कि सपोज करो मुझे ये चेक करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। ठीक है, दो नंबर रीड करूँगा, दो वैल्यू रीड करूँगा, उन दोनों में से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है वो अपने को चेक करना है, और हम ये मान के चलेंगे यूज़र दोनों डिफरेंट वैल्यू एंटर करेगा, इक्वल वैल्यू एंटर नहीं करेगा। तो इसके लिए कोड लिखते हैं, चलें समझते हैं, और यूजिंग इफ एल्स ही करेंगे हम इस काम को। क्वेश्चन क्या होगा, राइट ए प्रोग्राम टू राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ग्रेटर नंबर बिटवीन 2। ठीक है, तो अपने को दो वैल्यू रीड करनी है बिटवीन टू वैल्यूज, तो दो वैल्यू रीड करनी है। मैं कह रहा हूँ वैल्यू 1, एक v1 नाम से एक मैंने वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल लिया v1 इक्वल टू, इसको भी मैंने इंटीजर टाइप का बनाया इनपुट में कि भैया इनपुट करवाना है, रीड करनी है वैल्यू, और यहाँ क्या लिखेंगे, एंटर फर्स्ट वैल्यू। क्लोज हो गए दोनों। देन सेकंड वैल्यू अपने को रीड करनी है, तो मैंने कहा v2, वेरिएबल का नाम v2 रख दिया, इंटीजर टाइप की वैल्यू ही रीड करेंगे, और उसके बाद एंटर सेकंड वैल्यू। अब आप क्या चेक करोगे, ग्रेटर वैल्यू चाहिए हमारे को, तो हम क्या करेंगे, इफ v1 इज ग्रेटर देन v2, सिंपल लिख दो। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो कौन सा वैल्यू ज़्यादा, कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, हम कहेंगे v1। ओके, तो हम टैब लगा के प्रेस करके इसके अंदर क्या लिखेंगे, प्रिंट v1 कॉमा इज ग्रेटर। ओके, और ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गई इसका मतलब क्या है, ये मैंने बोला दोनों वैल्यू डिफरेंट होंगी, तो दोनों वैल्यू डिफरेंट होगी, तो मैंने कहा ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो v2 ग्रेटर हो गया, तो हम क्या सिंपल लिख देंगे, एल्स पार्ट में लिख देंगे, फॉल्स पार्ट में प्रिंट v2 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे इज ग्रेटर। तो देखो इस चीज को समझो, दोनों वैल्यू रीड करी, सपोज करो v1 एक वेरिएबल है और v2 एक वेरिएबल है, यहां जब वैल्यू रीड करी इसमें वैल्यू आई 3, इसमें वैल्यू आई 7, मतलब v1 में वैल्यू रीड एंटर करी यूजर ने 3 और v2 में वैल्यू एंटर करी 7। तो अब यहां पुट करोगे तो क्या आएगा, 3 ग्रेटर देन 7, 3 ग्रेटर देन 7 इस कंडीशन इज फॉल्स, दिस कंडीशन इज फॉल्स। तो फॉल्स होने के केस में आपका इफ वाला मतलब ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो यानी कि प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा और एल्स पे जाएगा, और खुद यहाँ कोई कंडीशन नहीं लगेगा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो एल्स वाले पार्ट में जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट कर देगा। क्या लिखेगा, v2 इज ग्रेटर, तो v2 की वैल्यू क्या है 7, तो प्रिंट हो जाएगा 7 इज ग्रेटर। सपोज करो यही वैल्यू इस तरह से लिखी होती 51 और 25, तो क्या होता 51 ग्रेटर देन 25, तो अब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो 51 को प्रिंट करेगा 51 इज ग्रेटर। आई थिंक ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे हमें इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करना है। इफ़ के साथ आपको कंडीशन लिखनी है, उसी एक कंडीशन के दोनों पार्ट यहाँ पर हम लिखेंगे इस बार, ट्रू होने पर क्या काम करना है और फॉल्स होने पर क्या करना है वो हम एल्स पार्ट में लिखेंगे। तो ये आज का टॉपिक रहा हमारा इफ़ एल्स को आगे फिर हम प्रैक्टिकली और देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।